दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करना या जलाभिषेक करना या उस पर बेलपत्र चढ़ाना, इन सभी का सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। ये समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण बिल्कुल शांत होता है और ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक होती है। अगर यह समय संभव ना हो पाए तो आप इनमें से और भी समय चुन सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है प्रदोष काल, यानी कि सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए उत्तम समय होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा है सोमवारी पूजा। विशेष रूप से सोमवार को किसी भी समय शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। ये फलदायी माना जाता है। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, ये विशेष अवसर शिव भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रावण मास, पूरे सावन महीने में विशेषकर सोमवार को सुबह या शाम के समय पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो क्या आप भी किसी विशेष दिन या अवसर के लिए समय जानना चाहते हैं? दोस्तों, ये समय है। अनेक भक्तों को शिवलिंग की पूजा के सही समय को लेकर संशय रहता है कि किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे वह ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने में अवसर चूकना नहीं चाहते। शिवलिंग की पूजा के लिए सही समय जानना इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि आपकी भक्ति अधिक प्रभावशाली हो, भगवान तक पहुंच सके और आपको अधिक पुण्य प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, एक तो ब्रह्म मुहूर्त है ही 4 से 6, और बाकी मैंने समय आपको बता दिया है। अब दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये जो समय है, ये सभी देवी देवताओं की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक होता है, मैंने पहले बताया। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं की आराधना करना बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं की आराधना करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है। शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत चढ़ा सकते हैं। प्रदोष काल, यह काल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जा सकता है, जो शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस समय शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। सोमवार के दिन, यानी कि हफ्ते में एक बार सोमवार को शिव जी का दिन, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस दिन आप उपवास रख सकते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। ये काफ़ी फलदायी होता है। विशेष रूप से सावन के महीने के सोमवार को की गई पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि यानी कि फाल्गुन मास को भगवान शिव और पार्वती माता का पवित्र विवाह हुआ था, तो ये दिन अच्छा माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और 4 प्रहर में अभिषेक करने से इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इसके अलावा श्रावण मास है। पूरे सावन महीने में शिवलिंग की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस पूरे महीने आप कर सकते हैं पूजा। इस महीने में बेलपत्र, कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती है। सावन के सोमवार को किया गया व्रत शीघ्र फलदायी होता है। इसके अलावा दोस्तों, त्रयोदशी की तिथि होती है। इस दिन आप पूजा कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि होती है, क्योंकि इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि, इन तिथियों को की गए अभिषेक से विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुष्प नक्षत्र एवं श्रवण नक्षत्र, इन नक्षत्रों में शिवलिंग की पूजा करने से भाग्य उदय होता है। रुद्र अभिषेक और महामृत्युंजय जाप के शुभ समय के बारे में हम जान लेते हैं। रुद्राभिषेक की अगर हम बात करें, इसे विशेष रूप से महाशिवरात्रि, सावन, सोमवार, प्रदोष और अमावस्या तिथि पर करना श्रेष्ठ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ये किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में करने से विशेष फायदा आपको मिलता है। यदि आप अपनी भक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, तो भगवान शिव से गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त, प्रदोष काल, महाशिवरात्रि, सावन मास, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, त्रयोदशी की तिथि और जितने भी शुभ नक्षत्र हमने बताए हैं, उस दिन आप पूजा कर सकते हैं।
तो अगर आपके भी कुछ अनुभव है तो कमेंट में साझा करना ना भूलें। आप अपने अनुभव ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।